दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आप सभी के साथ एस.के. पाल और आप सब लोग देख रहे हैं आज का अपना स्वभाव। जी हाँ, जो आज का हमने सेशन रखा था, एक अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए, एक इंसान का स्वभाव कहना मतलब कैसा होना चाहिए सक्सेस के लिए। देखिए, इस पे 3 सेशन आते हैं और 3 इस पे टिप्स खड़े होते हैं, 3 पॉइंट खड़े होते हैं। स्वभाव का जो रोल है जीवन में, जो उसका दायित्व है, ये बहुत ज़रूरी है और स्वभाव से ही पूरा जीवन आपका चलता है। एक इंसान का स्वभाव, सभी का माइंड एक समान नहीं होता, सभी का स्वभाव एक समान नहीं होता। स्वभाव जैसे उठने बैठने का, बोलने चालने का, उसका स्वभाव क्या है, उसके विचार कैसे हैं, उसके बुद्धि विवेक कैसे हैं और किसी बातों को सहन करने की शक्ति कैसी है, तो ये सब उसको तो स्वभाव में आते हैं। स्वभाव पे 3 पॉइंट निकल के आते हैं। पहला है स्वभाव, दूसरा है पड़ाव और तीसरा है लगाव। देखिए, स्वभाव जो होता है एक इंसान का, वो व्यक्तित्व दर्शाता है। व्यक्तित्व है कैसा, व्यक्तित्व वह क्या कर सकता है, क्या सहन करने की शक्ति है इसके अंदर। जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ बातों को सहन करना नहीं जानते हैं, वो सहन नहीं करते हैं, तुरंत चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आप एस.के. पाल से सुनिए, एक इंसान का स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, ज़िंदगी में अपने नाम का स्टारडम, अपने नाम को झंडा गाड़ना चाहते हैं, आप वास्तव में कुछ बनना चाहते हैं, चाहे मेरी बातें MLM कंपनीज के लोग सुन रहे हों, चाहे मेरी बातें कोई स्टूडेंट सुन रहे हों, चाहे बिजनेस व्यापारी सुन रहे हों, चाहे युवा वर्ग सुन रहे हों, सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी आप दिशा में सक्सेस की ओर जाना चाहते हैं, तो आपको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। पहला, जो आपका सिर है, इस पे आपको बर्फ रखने पड़ेंगे, इस पे ठंडा होना चाहिए। इसको कोई भी कैसा भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, गलत बोलेगा तो हंसना है, सही बोलेगा तो हंसना है, उसको प्यार से आपको हैंडल करना है। अगर इंसान गलत रूप से हैंडल कर रहा है, लेकिन आपको यहाँ से काम लेने भेजे से इस पे बर्फ रखना है। कोई कुछ भी बोलेगा, लेकिन इसको हमेशा कूल माइंड, हमेशा ठंडा ही रखना है इसको। और जो आपकी ये जुबान है दोस्त, जुबान जो एक तीर जानते ना, तीर और एक बंदूक की गोली, उससे भी तेज लगती है। अगर कोई घाव हो जाए, गोलियों का घाव हो जाए, शायद इंसान सहन कर लेता है, ठीक हो जाएगा, लेकिन जो जुबान का घाव होता है, ये ऐसा जख्म बनता है, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक उसको दुख देता रहता है, तब तक उसको याद आता रहता है। तो इसका घाव बहुत तगड़ा है। तो जुबान पर लगाम होनी चाहिए, अपनी जुबान पर काबू पाना चाहिए। ऐसा शब्द ना बोले किसी को ठेस पहुंच जाए, ऐसा शब्द कोई ना बोले किसी के दिलों को प्रभावित कर दे। हाँ, वो शब्द बोलिए जिसके के दिलों को प्रभावित करे कामयाबी के लिए, उसके जहन में बैठ जाए, वो प्रभावित। ये नहीं किसी के दिलों को दुख पहुंचाए, किसी के दिल को ठेस पहुंचाए, इंसान को सैड कर दे, ऐसा नहीं। और तीसरा, आपको जो पैर हैं, अपने पैर कांटे एकदम नीचे कांटे रखिए। पैर में हमेशा कांटे चुभेंगे, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। ये होता है सक्सेस के शिखर, सक्सेस के रास्ते। आप एस.के. पाल से सुन पा रहे हैं। अभी जो हमने बात किया स्वभाव और पड़ाव और लगाव। स्वभाव तो हमने दर्शाया, स्वभाव कैसा होना चाहिए। एक डायमंड देखें ना, हीरा। अभी कोई वस्तु, चाहे लोहा हो, चाहे वह प्लास्टिक हो, या फिर या पत्थर आप पकड़ लीजिए, या कांच पकड़ लीजिए, अगर उसको आप ले जा करके धूप में रख देंगे तो वो धूप उस पर पड़ेगी, मतलब सूर्य की रोशनी पड़ेगी, वो गर्म हो जाएगा। लेकिन आप उसी स्थान पर आप एक डायमंड जाता है ना, हीरा, हीरे को अगर आप रखेंगे वो ठंडा रहेगा। कितनी भी तेज धूप क्यों ना हो जाए, लेकिन वो गर्म नहीं हो सकता, वो धूप के विपरीत ही रहेगा, वो ठंडा रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको भी चलना है। अगर आपको हीरा बनना है, कोई कुछ भी बोलेगा, कितना भी तंज कसेगा, कितनी भी आपको टॉर्चर करेगा, लेकिन आपको कूल्ड माइंड, एकदम रिलैक्स, आप मुस्कुराते रहना है। ऐसे कोई कुछ भी बोलेगा, खड़े हो जाना है ना। कोई आपको इमोशनल नहीं होना है, एकदम ऐसा नहीं लगेगा आप टूट गए। अगर हीरा बनना है, हीरे की सक्सेस चाहिए, तो धूप में ठंडा रहना सीखो। और जो हमने बात किया पड़ाव, पड़ाव वो होता है आप किस स्थिति पे खड़े हैं।
जैसे ना पड़ाव बोलते हैं, हम इस पड़ाव पे आ गए हैं, वो बोलता है हम इस पड़ाव पे आ गए हैं, वो बोलता है हम इस पड़ाव पे आ गए हैं। पड़ाव आपकी अपने आप को किस पड़ाव पे लेके जाना चाहते हैं, आप अपने आप को किस शिखर पर रोकना चाहते हैं, ये होता है पड़ाव। किस शिखर पर लेके जाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का पड़ाव क्या है, आपकी ज़िंदगी जाकर जो है किस पड़ाव पे जाकर रुकेगी, इसका एक फैसला डिसीजन होना चाहिए। जब तक आप ये डिसीजन नहीं लेंगे, आपको यही नहीं पता होगा हमको किस पड़ाव पर रुकना है, किस शिखर पर जाकर रुकना है, और किस पड़ाव पर जाकर के क्या करना है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, ये डिसाइड नहीं होगा, दोस्त 100% में श्योर है, मैं गारंटी देता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा जो है लगाव। एक इंसान का लगाव दो प्रकार का होता है। एक इंसान तो स्वार्थी होता है, वो स्वार्थ से लगाव करता है, वो स्वार्थ से रिश्ते रखता है। लगाव और रिश्ते जो लगाव होता है वो दोस्त एक जो है निस्वार्थ होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ का। और वो लगाव जो दिमाग से नहीं होना चाहिए बल्कि दिल से होना चाहिए। जो दिमाग से लगाव होता है ना, वो बहुत दिन चलता नहीं है। हाँ, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला अपना लगाव हो, चाहे किसी रिलेशन में हो, चाहे बिजनेस पार्टनर का हो, जो दिमाग से लगाव होता है वो बहुत दिन नहीं चलता। लेकिन जो दिलों से लगाव होता है, आप देखे होंगे कि जब कोई इंसान गले मिलता है, दिल से मिलते हैं, एक अलग की फीलिंग्स होती है, एक अलग की खुशी होती है, एक सुकून मिलता है। तो वो लगाव दिलों से होना चाहिए। जब कोई इंसान दिलों से लगाव करता है ना, तो थोड़ा बहुत अगर 19-20 भी होता है ना, लेकिन इंसान भागता नहीं है, टूटता नहीं है वो, क्योंकि वो जानता है इतना प्यार चलता रहता है। अगर वही दिमाग से रहेगा तुरंत क्रैश हो जाएगा। तो ये होता है लगाव। लगाव में एक विश्वास होना चाहिए। विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है ना। विश्वास में वो ताकत है जो विश्वास करा सकता है, वो कोई नहीं करा सकता। और जो दिल कहता है और जो दिल करने पर मजबूर कर दे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। आप आजमाए होंगे, अगर आपका दिल जो चीज़ पे आ गया है, जिस चीज़ पे आपका दिल चला गया है, जो आपका दिल कह रहा है, आप वही करते हैं। कोई लाख समझा दे आपको नहीं, जो दिल में चलेगा। लेकिन और जो दिल फैसला लेता है, उस फैसले को कोई बदल नहीं सकता है। दोस्त, आज का मेरा ये सेशन रहा इंसान का स्वाभाविक लगाव, इंसान का लगाव कैसा होना चाहिए एक सक्सेस के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए, कुछ कारनामे करने के लिए, अपने नाम का स्टारडम बनाने के लिए, अपने नाम का झंडा गाड़ने के लिए और अपनी एक पहचान बनाने के लिए। तो दोस्त, आज का सेशन मेरा इतना ही रहा। हम मिलेंगे किसी अगले सेशन पे, फिर किसी नए आगाज और नए अंदाज के सेशन में। आप सभी लोग मुझको दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।